ड्राइविंग भी सीखते नए नए फिर। आहे तो सीखी ने भी यहीं। हाँ जी, यहाँ पे मैं ना दाँत निकलवाने जा रही थी। पहले तो मैंने दूसरी जगह बात की थी, मतलब वहाँ पे दाँत भी दिखवाया था दूसरे हॉस्पिटल में। पर वो नया-नया खुला था तो मुझे इतना उसका एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं डर रही थी कि पता नहीं कितना दर्द होगा, ये होगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस क्लिनिक में पहले भी मैं गई हूँ। तो जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी दाँत से रिगार्डिंग तो मैं इसी क्लिनिक में जाती थी। तो ये भैया बहुत अच्छे मतलब एकदम से निकाल दिए इन्होंने दाँत, 2-3 इंजेक्शन लगाए दाँत में। तो सुन्न हो गया, उसके बाद बस 2 मिनट में ही हाथ में दे दिया दाँत निकाल के। तो मुझे इनका पता है भैया जी का, तो ये बहुत अच्छे से मतलब दाँत का जो भी दर्द है या दाँत की सफाई करनी है, कुछ भी तो जो भी है वो मैं इनके पास ही जाती हूँ और तसल्ली भी मेरे को यहीं पे ही होती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आने के बाद मैं यहाँ पे दाँत में जो दर्द था वो तो चलो कम हो गया, लेकिन जो इंजेक्शन उन्होंने लगाए थे उसके बाद फिर उस इंजेक्शन का जो दर्द था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर अब उस इंजेक्शन की वजह से मेरे मुँह में दर्द हो रहा था। तो चलो अब ये 2-3 दिन तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, यानी कि आज के दिन वीरवार के दिन, और जो दाँत निकलवाया था वो पिछले दिन की क्लिप थी बुधवार की। तो उसके बाद तो आके मैं सो ही गई थी फिर। तो ये आज वीरवार का दिन है, यहाँ पे मैं झाड़ू-झूड़ू लगाने के बाद फिर बाकी का काम जो है ख़त्म होता है। सुबह-सुबह तो बड़े काम होते हैं, उन्होंने जाना होता है तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा रही थी कि चलो फिर उनको नाश्ता बनाना। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये यहाँ पे चाय बनाई थी, फिर वो नीचे चले गए थे तो पी नहीं उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला गरम कर दे मेरी चाय, तो ये मैं गरम करने लगी थी। बाद में एक तो दूध बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि मैं दूध पीती कम हूँ, और उन्होंने कितना पीना, 2 गिलास वो सुबह पीते हैं और 1 शाम को पीते हैं, तो दूध मतलब काफ़ी ज़्यादा बच जा रहा है। तो अब चलो दूध से मतलब दही वगैरह तो हो जाता है, लस्सी वगैरह भी हो जा रही है, पर काफ़ी ज़्यादा बच जा रहा है। तो इस वजह से फिर अब मैं जो है वो दूध का मतलब पहले तो मैं सोच रही थी कम कर दूं, पर अब फिर मैंने सोचा कि चलो बेटे के पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो वो आएगा तो फिर और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नहीं, रहने देती हूँ। अब उसने आना तो वो तो फिर बच्चे तो दूध पीते पीते हैं, उनको तो दूध चाहिए। तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर यहाँ पे मैं अच्छा बना रही थी मूली के परांठे। ये मैंने रात को ही कद्दूकस कर ली थी, मूली और प्याज। तो ये मैंने मूली और प्याज के इनको परांठे लगाए। मैं तो नहीं खाऊंगी, तो थोड़ा सा डाइटिंग भी कर रही हूँ। ये परांठे मैं इनको ही लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं मूली और प्याज के लगा रही हूँ। यहाँ पे दे देती हूँ मैं इनको नाश्ता। ये मैंने ना अरबी उबाली, तो लस्सी बना ली थी मैंने यहाँ पे अपने घर में ही, दही वगैरह को डाल दिया, मतलब अपना ही अपने दूध का ही जमा लिया था, तो उसकी लस्सी वगैरह बना के, तो मक्की की रोटी और ये अरबी की कड़ी। तो यहाँ पे मैंने अरबी उबाल ली थी, तो इसको अब बना थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने जीरा और इसमें धनिया डाला, उसके बाद इसमें प्याज डाल दिया, फिर इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे। पता, अगर जैसे कड़ी बनाए ना तो उसमें पहले मेथी डाल लें ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे जब जीरा डालते हैं ना उसी टाइम उसमें थोड़ी सी मेथी डाल के, अजवाइन डाल के उसको भून लें, उसके बाद प्याज डाल लें तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है ये कड़ी की, मतलब जब कड़ी बनानी हो तो। फिर ये लस्सी में मैंने बेसन डाल दिया, इसको थोड़ा सा मतलब मिलाने के बाद फिर अच्छे से मिला लेना इसको ना। तो ये हाथ से चम्मच से लगी घोलने, तो चम्मच से इतना अच्छा मतलब घुलता नहीं है, तो जो हाथ से घुलता है उसका वो बहुत ही अच्छा। ये यहाँ पे प्याज वगैरह, हल्दी
ये नमक डाल दूँगी अब इसमें, ये नमक डाल दिया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे तड़के को। फिर डाल दूँगी मैं इसमें अरबी। फिर ये अरबी जो है वो अच्छे से जो है वो मिलानी है इसमें, मतलब तड़के में ही ना, क्योंकि जो मसाला है वो अच्छे से इसमें मिल जाए तो फिर नमक और ये बाकी जो मसाले हैं तो टेस्ट भी अच्छा आता है। नहीं तो मसाले क्या है कि कड़ी कड़ी में रह जाते हैं और अरबी में लगते नहीं हैं, तो इसलिए पहले अरबी को अच्छे से मसालों में मिला के उसके बाद फिर ये लस्सी डाल देंगे। ये बस हो गया, अब इसमें लस्सी डाल देंगे। ये लस्सी डाल दी। बेसन मैंने इसमें डाल ही दिया था साथ साथ में, तो फटने का तो इसमें डर नहीं रहता है, लेकिन चलो थोड़ा सा हिला देते हैं, पता नहीं होता है कई बार फट भी जाती है। तो ये थोड़ा सा हिलाने के बाद इसमें फिर ये अच्छी तरह से मिलने देनी। कड़ी जो होती है वो कड़ कड़ के बनती है, तो काफ़ी देर काटने के बाद मतलब ये इस तरह की, उसके बाद बस बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। साथ में मक्की की रोटी हो तो मज़ा ही आ जाता है इसके साथ तो ये इसमें अब मैं धनिया डाल दूँगी। तो ये मैं जो खाती हूँ वो 11:30 बजे ही नाश्ता करती हूँ, तो तब मैंने मक्की की रोटी बनाई और ये कड़ी के साथ खाई। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप अच्छे और स्वस्थ रहें। वेलकम है आपका मेरे चैनल में और अनदर ब्लॉग में। ये आज सुबह की क्लिप है। तो फिर मैं नहा नु के सारा काम करने के बाद पूजा वगैरह हो गई थी मेरी, तो यहाँ पे मैंने सोचा अब कंघी वगैरह कर लेती हूँ। तो आज वीरवार का दिन है, ये वीरवार के दिन की मतलब आज सुबह की है ये। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ 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 दोस्तों, देखो आप कमेंट भी किया करो मुझे ना, अगर आप कमेंट करते हो ना तो मुझे और हिम्मत मिलती है। तो जो मेरी वीडियो में कमी रह जाती है या कुछ भी है तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी गलती को बताएं कि मैं कहाँ क्या, मतलब जो भी मेरी कमी है मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो आप मेरी फैमिली हैं, क्योंकि मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे अपना मतलब शेयर करने में, कुछ भी जैसे रेसिपी है या अपने दिल की बात है, कुछ भी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।